गुड मॉर्निंग बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप अपना रिवीजन भी देख रहे होंगे। रिवीजन के वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं बच्चों, तो उसे आप देख लीजिएगा। अब आज मैं आपको सिलेबस बता दे रही हूँ। आपका सिलेबस में ऐसा है बच्चों कि सिलेबस में हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि क्या आने वाला है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी जानकारी के लिए ज़रूरी है बच्चों कि आप पहले उस प्रश्न को जान जाइए कि आपको किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो जैसे बच्चों कैसा है कि जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो संदर्भ सहित व्याख्या है वो आपको रेखांकित अंशों की जो व्याख्या मैंने दी थी वो नहीं आएगी। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन बना के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज दूंगी। तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे आप उसे एक बार समझ लीजिए। जैसे पहले होगा बच्चों आपका जोड़े मिलान करना। जो भी जोड़े मिलान करना होता है, जैसे कि हमने अवध के बारे में जाना है, राम के बारे में जाना है, राजा दशरथ के बारे में जाना है कि वो कैसे राजा थे, यशस्वी राजा थे, पराक्रमी राजा थे। शुरुआत तो हमें दशरथ से ही की है कि अवधपुरी में राम, उसके बाद फिर राम के बारे में आता है। तो यहाँ पर जोड़े मिलान आएगा। इसके बाद बच्चों आपको आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके बाद बच्चों आएंगे सबसे अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे अति लघुत्तरीय में कैसे होगा कि राजा राम राम किसके पुत्र थे, तो राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ये क्या हुआ आपको राजा दशरथ, अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपका आंसर राइट है। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आएगा कि सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने आपको गलत का निशान लगाना है। जैसे मैंने आपके होमवर्क में भी ऑलरेडी दिया हुआ है आपको ये कि क्वेश्चन हम जब पूछते हैं तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हम उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा है बच्चों कि जो हमने लेसन आपको लिया है, कहीं भी बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। आपके क्लास का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से आपको ये आएगा। तो ये होगा। और उसके बाद बच्चों सबसे ज़रूरी शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आपको 5 से 6 आएंगे। तो शब्दार्थ में जितने भी प्रश्न आपको बच्चों दिए जाएंगे वो सारे के सारे अनिवार्य हैं, मतलब आपको सारे प्रश्न करने हैं, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। और दूसरा सबसे लास्ट आएगा आपको टिप्पणी। टिप्पणी जैसे टिप्पणी का अर्थ समझ लीजिए कि टिप्पणी होती क्या है। टिप्पणी का अर्थ ये होता है बच्चों, जैसे कि हमने अवधपुरी में राम के बारे में जाना, तो वहाँ पर हमारा किरदार राम के प्रति, राम के बारे में जानना, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि राजा राम, जैसे राजा राम राजा दशरथ के पुत्र थे, वो उनके बड़े पुत्र थे। इसके बाद राजा दशरथ राम को अधिक प्रेम करते थे, राम का स्वभाव बहुत गुणशील था, वे बहुत अच्छे थे, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार था उनका। तो ये सारी बातें टिप्पणी के अंदर जिस भी उसके आगे आपको नाम दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको मैं आपको ऑप्शन दूंगी, राम के बारे में तो राम का रहेगा, दशरथ के बारे में तो दशरथ का रहेगा। इस तरह से हर एक 3 लेसन से आपको एक क्वेश्चन आंसर आएंगे बच्चों। इसी में से अब ये पहले चैप्टर में अवधपुरी में राम, ऐसे ही सेकंड चैप्टर से भी आपको आएंगे। और ऐसे ही आपको और एक चीज़ और बच्चों, जैसे किसने किससे कहा, ये भी मैंने आपको लिखवाया है होमवर्क में, आपको ऑलरेडी बच्चों ये मिला हुआ है। तो होमवर्क में जैसे किसने किससे कहा है, जैसे हमने पहले अध्याय में ही जाना था कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, उससे आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होगी, ये मैंने आपको लिखवाया बच्चों। तो ये किसने किससे कहा है, तो उसमें आपको खाली उनका नाम लिखना है। क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको उसका आंसर दे देना मुझे। ठीक है। और इसी के हिसाब से बच्चों आपका मैंने चैप्टर 3 में भी इसी प्रकार से टिप्पणी में मैंने यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक मंथरा का दिया है, राम का दिया है और कैकेयी का दिया है। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का ही टिप्पणी करना होगा। टिप्पणी का अर्थ यही होता है कि किसी के बारे में शॉर्ट, मतलब 2 से 3 लाइन आपको उसके बारे में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। टिप्पणी का अर्थ वही होता है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। सिलेबस को इसलिए समझा रही हूँ बच्चों कि जिससे आप आसानी से, ज़्यादा परेशानी या हेडेक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शब्दार्थ को देख लीजिए, और आपको जोड़े मिलान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो भी है बच्चों सारे शॉर्ट आंसर ही आएंगे, जिससे आप आसानी से अपने पेपर को दे सको। इससे क्या आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बच्चों इसको अब सिलेबस को मैंने आपको बता दिया है, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।